शीर्षक सावन की वो धड़कन, माँ के हृदय से जन्मी एक प्रार्थना। सावन का महीना, हरियाली, बारिश की रिमझिम बूंदें, मंदिरों की घंटियां, शिव की स्तुति और भावनाओं से भीगे हुए दिन। इसी महीने में एक गर्भवती माँ की कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माँ बनने की नहीं बल्कि आत्मा से जीवन जोड़ने की है। ये कहानी है आर्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी सावन में असाधारण बन गई। ये सिर्फ माँ बनने की यात्रा नहीं बल्कि उसकी आत्मा की परिपक्वता, विश्वास की परीक्षा और भगवान शिव से हुए उसके आत्मिक संवाद की दास्तान है। अध्याय 1, सावन की पहली बूंद और आर्या की खबर। आर्या, देख, बारिश शुरू हो गई, उसकी माँ ने बालकनी से पुकारा। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट और आंखों में अश्रु। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही कह पाए वो, और आंखों से बहता सावन उसकी गोद में आ गिरा। उस दिन सावन की पहली फुहारों में आर्या के जीवन में भी जीवन की पहली खबर आई थी। आर्या की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन माँ बनने की चाहत ने उसे कहीं अंदर से बेचैन कर रखा था। हर मासिक चक्र एक निराशा बनकर लौटता था, लेकिन इस बार सावन ने कुछ खास लेकर आने की ठानी थी। अध्याय 2, भोलेनाथ की चौखट पर माँ की आहट। आर्या बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। सावन में उसका मन जैसे कैलाश तक उड़ जाता। इस बार भी उसने व्रत रखा था, 16 सोमवार का। लेकिन इस बार उसकी पूजा में कुछ खास था, माँ बनने की झलक और भीतर धड़कता एक नन्हा जीवन। हर सोमवार वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बस एक ही बात कहती, भोलेनाथ, जो आ रहा है वो आपका प्रसाद है, उसे अपना आशीर्वाद देना। गर्भ के पहले महीने में ही सावन आया था, मानो शिव खुद उसे आशीर्वाद देने उतरे हों। अध्याय 3, भावनाओं की पहली हलचल। गर्भ का तीसरा महीना चल रहा था। एक शाम जब आर्या मंदिर से लौटी, उसे अचानक गर्भ में कुछ हलचल सी महसूस हुई। क्या ये मेरी संतान की पहली दस्तक है? उसने हाथ अपने पेट पर रखा और आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बेटा, तू सुन सकता है ना? आज माँ शिव जी से तेरे लिए एक खास वरदान मान कर आई है, बुद्धि, करुणा और आत्मा की शुद्धता। हर दिन वो अपने गर्भ से बात करती, माँ की बातें, दादी की कहानियां और शिव पुराण के किस्से। अध्याय 4, सावन की रात और स्वप्न में भोलेनाथ। श्रावण की एक रात्रि, पूर्णिमा की चांदनी में आर्या को एक सपना आया। वो एक पहाड़ी मंदिर में है, सामने शिवलिंग और उजाला बहुत शांत। पीछे एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, नील वर्ण, जटाधारी, त्रिशूलधारी। उन्होंने कहा, तुम्हारी गोद में जो है वो सिर्फ बच्चा नहीं, एक संस्कार है। उसे वाणी दो, संगीत दो और शिवत्व दो। सुबह होते ही आर्या ने प्रण लिया, अब से हर दिन वो भगवान शिव की महिमा अपने शिशु को सुनाएगी। गर्भ ही उसकी पाठशाला बनेगी। अध्याय 5, जब मन डगम गाया। छठे महीने में आर्या को एक दिन बहुत कमजोरी महसूस हुई। डॉक्टर ने कहा, आर्या, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, आराम करना होगा। वो घबरा गई, कहीं कुछ हो न जाए। रात भर सो न सकी। अचानक उसने तकिए के नीचे से वो शिव रुद्राक्ष निकाला जो उसकी माँ ने शादी में दिया था। भोलेनाथ, ये मेरा नहीं, आपका प्रसाद है, रक्षा कीजिए। उस रात फिर सपना आया, शिव अपने त्रिशूल से एक तेज प्रकाश आर्या की ओर भेजते हैं और कहते हैं, माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो डर के अंधेरे में भी विश्वास का दीप जलाए। अध्याय 6, गरजती घटा में माँ की ललबाई। सावन की एक तेज बारिश वाली रात, बिजली चमक रही थी। बाहर तूफान, भीतर आर्या की ममता का गीत। उसने गर्भ पर हाथ रखा और गाने लगी, सो जा मेरे लाल, भोले का नाम है तेरा ढाल। वो जानती थी बच्चा बाहर की हर आवाज को महसूस करता है, इसलिए उसने डर को ललबाई में बदल दिया। वो रोज रुद्राष्टक पढ़ती और फिर धीरे से कहती, बेटा, ये है भगवान शिव का स्तोत्र, शक्ति, शांति और श्रद्धा की आवाज। अध्याय 7, सावन का अंतिम सोमवार, अंतिम वरदान। अब आर्या 9वें महीने में थी। पेट बहुत भारी हो चला था, लेकिन सावन का अंतिम सोमवार आ चुका था। उस दिन उसने व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। उसने पूजा के बाद अपनी माँ से कहा, माँ, आज मुझे डर नहीं लगता, लगता है मेरे भीतर कोई दिव्यता जन्म लेने को तैयार है। मंदिर की घंटी बजी और शिवलिंग पर बिल्वपत्र रखा। भोलेनाथ, इस बच्चे को ऐसा बनाना कि ये दुनिया में प्रेम, प्रकाश और प्रार्थना का संदेश दे। अध्याय 8, जन्म। जब सावन धड़क उठा। सावन खत्म हो चुका था, लेकिन उसके प्रभाव अभी बाकी थे। 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, सुबह 4 बजे आर्या को प्रसव पीड़ा हुई। 8 घंटे के संघर्ष के बाद उसने एक सुंदर, स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पर क्या विचित्र संयोग था, जन्म के समय मंदिर से ओम नमः शिवाय की ध्वनि आ रही थी।
बच्चा जैसे उस आवाज को पहचानता हो, उसने अपनी पहली मुस्कान वहीं दी। ये सिर्फ जन्म नहीं था, ये आरंभ था एक शिवभक्त की यात्रा का। अध्याय 9, नामकरण। शिवांश। सभी लोग नामकरण को लेकर विचार कर रहे थे। आर्या ने अपने पति से कहा, मैंने गर्भ में हर पल इसे भोलेनाथ के साथ जोड़ा है, इसका नाम हो शिवांश, शिव का अंश। और तभी उसकी दादी ने कहा, हाँ, जब माँ सावन में शिव से वरदान मांगती है तो बच्चा सिर्फ पुत्र नहीं, आशीर्वाद बनकर आता है। समापन। माँ और सावन का बंधन। आज शिवांश 5 साल का है, तेज, संवेदनशील और ईश्वर भक्त। हर सावन में आर्या उसे शिव मंदिर लेकर जाती है और कहती है, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू मेरे भोलेनाथ का प्रसाद है। तेरा जन्म सावन में नहीं, मेरे विश्वास में हुआ था। हर माँ के भीतर सावन बसता है, बस वो महसूस करने की शक्ति चाहिए। अंतिम संदेश। ये कहानी सिर्फ आर्या की नहीं, हर उस स्त्री की है जो माँ बनने की यात्रा में सावन की तरह भीगती है, भावनाओं में, विश्वास में और ईश्वर के प्रेम में। हर गर्भवती माँ में एक देवी होती है जो अपने भीतर जीवन रचती है, और हर शिशु एक देवत्व की छाया होता है।